हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ITR 2। आज हम देखेंगे ITR 2 क्या होता है, ये किसे फाइल करना होता है, ITR 2 में करंट फाइनेंशियल ईयर में आए चेंजेस और इसे कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप। तो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ITR 2 क्या होता है और ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ITR 2 इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऐसा फॉर्म है जो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम नंबर 1 सैलरी या पेंशन से है, नंबर 2 एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है, नंबर 3 कैपिटल गेन से है जैसे शेयर्स बेच के प्रॉफिट हुआ है, नंबर 4 फॉरेन इनकम है या कोई फॉरेन असेट्स है, या नंबर 5 जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन ₹5,000 है। वहीं अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या फिर आपके AIS में हायर TDS या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो भी ITR 2 आपके लिए है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो और आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर कैपिटल गेन इनकम है तो फिर आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, यहाँ पर ITR 1 नहीं चलेगा। वहीं अगर आपकी कोई इनकम बिजनेस या प्रोफेशन हेड से आ रही है तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में आपको ITR 3 के लिए जाना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और कोई कैपिटल गेन नहीं है तो आप ITR 1 के लिए जा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी सिचुएशन ITR 1 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके लिए ITR 2 एक आइडियल फॉर्म है। अब बात करते हैं ITR 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी। तो आप जब भी अपना ITR 2 भरने जाए उससे पहले आप ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। नंबर 1 बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर से लिया गया फॉर्म 16 एक्सेट्रा। नंबर 2 इनकम डिटेल्स जैसे फॉर्म 26 AS, AIS या TIS, रेंट एग्रीमेंट या फिर अगर आपका होम लोन है तो होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। नंबर 3 अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपको ये फॉलोइंग कैपिटल गेन डॉक्यूमेंट्स भी रखने चाहिए जैसे डीमेट अकाउंट फ्रॉम ब्रोकर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रोकर, कैपिटल गेन स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रोकर एंड सेल एंड परचेज वैल्यू ऑफ द असेट। वहीं अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीट्स, ATC या ATD के इन्वेस्टमेंट का प्रूफ और फॉरेन इनकम और असेट्स की डिटेल भी आपको हैंडी रखनी चाहिए बिफोर फाइलिंग ITR 2। हर साल ITR में थोड़े चेंजेस आते ही हैं, तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 में ITR 2 में क्या चेंजेस आए हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1 कैपिटल गेन का ब्रेकडाउन। कैपिटल गेन अब आपको दो पार्ट्स में दिखाना पड़ेगा। पहला वो ट्रांसफर्स जो 23 जुलाई 2024 से पहले हुए हैं एंड उसके बाद जो हुए हैं वो दूसरे पार्ट में दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनका कैपिटल गेन अब अलग अलग रेट्स पर कैलकुलेट होगा। नंबर 2 बायबैक पर कैपिटल लॉस का बेनिफिट। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपको बायबैक पर कैपिटल लॉस हुआ है तो वो अब अलाउड होगा, बट सब्जेक्ट टू अगर आपने उससे रिलेटेड डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाई है तो ही ये बेनिफिट आपको मिलेगा। नंबर 3 कैपिटल गेन शेड्यूल में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है स्पेशली फॉर बायबैक लॉसेस। नंबर 4 वहीं इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट को अब 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। नंबर 5 ATC एंड HRA जैसे एग्जम्पशंस का अब आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी नो मोर लंप सम क्लेम्स आर नाउ एंटरटेन्ड। वहीं लास्ट बट नॉट लीस्ट अब आपको TDS के हर डिडक्शन का सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। तो ये तो हमने देखे कुछ करंट चेंजेस जो ITR 2 में आए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब चलिए देखते हैं कि ITR 2 कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर आप लॉगिन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका यूज़र ID जो कि है आपका पैन, यूज़र ID डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये आपको सीधे ITR वाले पेज पर ही लेके जाएगा। आप यहाँ पर आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, हम हमारा करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन करेंगे। मैंने न्यू फाइलिंग पर क्लिक किया है।
यहाँ पर हमारा स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर। ITR 2 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम है। काइंडली कंपेयर द टैक्स लाइबिलिटी का ओके पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो हमारे पास होने चाहिए बिफोर फाइलिंग। हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे सीधा। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस है, जैसे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। यहाँ पर भी कुछ रीजंस हैं। हम सिंपली अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमें ITR 2 फाइल करने के लिए शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ता है। ये शेड्यूल्स जनरली 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जनरल शेड्यूल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स एंड अदर्स पर। जनरल पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पर टिक करेंगे। यहाँ पर हम इनकम पर जाएंगे। यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स जो है वो ऑलरेडी टिक होते हैं, हम उन्हें चेक कर लेंगे। जैसे सैलरी इनकम है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी हमारे AIS और 26 AS से देखकर ऑटो फिल्ड होती है। हम इसे एक बार क्रॉस चेक करेंगे और अगर कुछ एडिशंस हैं तो हम उन्हें ऐड करेंगे। सबसे पहले सैलरी शेड्यूल है, हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल है, कैपिटल गेन है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इक्विटी से शेयर्स सेल किए हैं हमने तो हम उस पर क्लिक करेंगे। नॉन रेसिडेंट के केस में, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के केस में ये शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। अदर सोर्सेज के केस में ये शेड्यूल है। अगर हमारी क्लबिंग है, मतलब स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा की इनकम हमारी इनकम में क्लब हो रही है तो हम ये शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई इनकम है स्पेशल रेट्स पर हम तो ये शेड्यूल क्लिक करेंगे। एग्जम्प्ट इनकम के केस में ये करेंगे। पास थ्रू इनकम के केस में ये करेंगे। अगर कोई फॉरेन इनकम है हमारी तो हम उसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इन केस ऑफ रेसिडेंट ओनली। वहीं टैक्स रिलीफ का अगर कोई केस है तो हम ये शेड्यूल क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही एप्लीकेबल है। ओके, तो हम जो बेसिक है हमारा सैलरी इनकम उस पर क्लिक करेंगे और अदर सोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डिडक्शंस वाले शेड्यूल पर जाएंगे। अगर हमने न्यू रिजीम सेलेक्ट किया है तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस हमारे यूं ही चले जाते हैं, क्योंकि न्यू रिजीम में हमें बहुत कम डिडक्शंस मिलते हैं। वहीं अगर हमने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट किया है और हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं अंडर चैप्टर 6 से तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे ATG, ATGGA, ATD एक्सेट्रा। वहीं टैक्स के ऊपर जाएंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन, टैक्स पेड, ये मैंडेटरी है सारे शेड्यूल्स। और ESOP का अगर केस है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अदर्स के केस में, करंट ईयर लॉसेस के केस में ये शेड्यूल, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के केस में ये शेड्यूल है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केस में ये शेड्यूल है। ये सारे मैंडेटरी है। वहीं अगर हमारी कोई फॉरेन असेट्स या इनकम है आउटसाइड इंडिया तो हम ये वाला शेड्यूल क्लिक करेंगे। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के केस में ये शेड्यूल क्लिक करेंगे और ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन, उसके केस में ये शेड्यूल क्लिक होगा। ये मैंडेटरी है तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो ही जाएगा। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये शेड्यूल भी मैंडेटरीली एप्लीकेबल होगा। हमने सारे शेड्यूल्स चेक कर लिए, अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, ये बोल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन E-फाइलिंग। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है उसके बेस पे उन्होंने हमारा रिटर्न प्री फिल कर दिया है। देयर मे बी सिचुएशंस वेयर सच इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट, मतलब ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकती है। द फैसिलिटी ऑफ प्री फाइलिंग इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द टैक्स पेयर फॉर फाइलिंग देयर ITR। प्लीज वेरीफाई द प्री फिल्ड डेटा with your records and AIS TS before finalizing and submitting the ITR. You have the option to make the changes to pre-filled data. Okay. एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, हमको कभी भी ITR फाइल करने के पहले AIS और TIS देखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि AIS और TIS बेसिकली हमारे फाइनेंशियल समरी रहती है जिससे हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो उस केस में नोटिसेस आने का या फिर इनकम मिसमैच होने का खतरा कम हो जाता है। तो AIS डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमको AIS की पोर्टल पर जाना रहता है। यहाँ पर हम AIS में जाएंगे और सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर हमारा PDF डाउनलोड हो गया है जिसका पासवर्ड होगा हमारा पैन स्मॉल में फॉलोड बाय आवर डेट ऑफ बर्थ इन DDMM YYYY फॉर्मेट।
ओके, अब आते हैं हम रिटर्न फाइलिंग पर। तो ये रिटर्न फाइलिंग में हमारे सारे एप्लीकेबल शेड्यूल्स आ गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले जनरल हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक करेंगे, अगर कुछ चेंजेस है तो हम यहाँ पे सिंपली एडिट करके कर सकते हैं। फाइलिंग स्टेटस में हम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है क्या। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है, हमने नहीं किया है इसलिए हम सिंपली नो पर जाएंगे। यहाँ पर हमें हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट। कंडीशन, यू वर इन इंडिया फॉर 182 days और मोर, हम उस पर सिलेक्ट करेंगे। कोई बेनिफिट है, नो। पोर्तुगीज सिविल कोड, नो। आर यू एन FPI, नो। ओके, रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव assessee, नो। डायरेक्टर इन अ कंपनी, नो। फाइल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम, नो। उसके बाद बैंक डिटेल्स है, हम हमारी बैंक डिटेल्स चेक करेंगे। कुछ और डिटेल्स अगर हमें ऐड करनी है तो हम यहाँ पर नए बैंक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और उसे सिमिलरली वैलिडेट करना पड़ेगा। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, सैलरी वाले शेड्यूल में जाएंगे। ये इनकम ऑलरेडी AIS से प्रीफिल्ड है, हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे। मेरे केस में सब सही है तो इसे मैं कंफर्म करूँगी। सैलरी, नेट सैलरी, डिडक्शंस, ओके, कंफर्म। अदर सोर्सेज के शेड्यूल में जाएंगे, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्रीफिल्ड है, हम उसे चेक कर लेंगे एक बार। इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। वहीं स्पेशल रेट्स की अगर हमारी कोई इनकम है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, स्पेशल रेट्स की इनकम को यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर अगर कोई और इनकम है हमारी तो हम उसे डालेंगे, अदरवाइज ये ओके है, इसे हम कंफर्म कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला शेड्यूल में कुछ एप्लीकेबल होगा अगर, तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, हम उसे चेक करके कंफर्म करेंगे। सिमिलरली ब्रॉड फॉरवर्ड के केस में भी हम ये चेक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर के केस में अगर कुछ है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएगी। स्पेशल रेट्स इनकम अगर कुछ है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिलेगी। वहीं चैप्टर 6A के कुछ डिटेल्स है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। AMC के केस में डिटेल्स यहाँ पर आएगी, AMT के केस में ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स एक साथ हमें दिखेगी, हम उसे क्रॉस चेक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बाद नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा टैक्स का, टैक्स पेड का। इसमें यहाँ पर हमें TDS की डिटेल्स दिखेगी, जिन जिन इनकम पर हमारा TDS डिडक्ट हुआ है और कितना TDS डिडक्ट हुआ है। अगर हमें और कोई ब्रेकअप ऐड करना है तो हम ऐड अनदर वैल्यू करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सैलरी की TDS की डिटेल्स यहाँ पर, अदर TDS की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। वहीं रेंट पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, TCS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। वो चेक करने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ये हमारा टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन यहाँ पर आएगा, जो बेसिकली हमारे केस में नील ही है, और ये हमारा जो टैक्सेस पेड है उसका रिफंड आ रहा है हमें। हम सिंपली इसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, प्लेस डालेंगे और सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद ये आपको ITR वेरीफाई करने के 3 ऑप्शंस देगा। पहला तो है कि आप तुरंत आधार लिंक्ड OTP से ITR वेरीफाई कर लें। दूसरा है कि आप 30 दिन के अंदर अपना ITR वेरीफाई करें, या फिर तीसरा है आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन के अंदर अपना ITR जो है वो बैंगलोर भेज दें। रेकमेंडेड यही है कि आप तुरंत अपना ITR वेरीफाई करें, क्योंकि अगर ITR वेरीफाई नहीं होता है तो वो ऐसा कंसिडर होता है कि ITR फाइल ही नहीं हुआ है। तो आप ये रिस्क ना ले और अपना ITR तुरंत ही वैलिडेट करें। इन केस अगर कुछ केस में आप अपना ITR तुरंत ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक रिमाइंडर लगा लें।
ITR ई वेरीफाई करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक ऐसा पॉपअप दिखेगा दैट यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग के बाद आप अपना ITR एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड रिसीट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ITR एक्नॉलेजमेंट ऐसा दिखेगा जहां पर आपको करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 दिख जाएगा। तो इस तरह से आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना ITR 2 इजीली फाइल कर सकते हैं। तो जिस तरह से ITR 2 एक डिटेल्ड फॉर्म है, उसी तरह से अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं तो आपको भले ITR 2 ना भरना पड़े, लेकिन कुछ डिटेल्स जो है वो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। जैसे आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको इनवॉइसेस मेंटेन करने पड़ेंगे और कुछ वेरियस रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं इन सब के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ जिससे मुझे इजीली सेल्स इनवॉइसेस प्रिपेयर करते आता है, परचेजेस रिकॉर्ड्स करते आता है। वहीं पे ये मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। वहीं GST के केस में ये मुझे GSTR 1 की सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और GSTR 2B की परचेज रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 2B विद बुक्स परचेजेस। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, उन्हें अगर ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा ITR 2 क्या होता है, ये किसे फाइल करना है, ITR 2 में करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या चेंजेस आए हैं और इसे ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। ITR 2 एक कॉम्प्लेक्स रिटर्न है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप इसे इजीली फाइल कर सकते हैं। अगर ITR 2 से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।